अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस और सभी स्टूडेंट्स को अवैस अकेडमी में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है सेट नोटेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो इससे पहले कल वाला टॉपिक मैं रिवाइज कर दूं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स शुड बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की ऐसी कलेक्शन हो जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। हमने पहले सेट की डेफिनेशन देखी थी जो हमने डेली लाइफ के साथ रिलेट की, एग्जांपल्स ली और उससे देखा कि हम कैसे सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं सेट की थोड़ी सी डेफिनेशन कर दूं। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। तो इसको हमने डेफिनेशन को अच्छे तरीके से ब्रीफ किया था। अब देखते हैं इसकी नोटेशंस और करैक्टर्स। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथ बहुत टफ़ है या ये केमिस्ट्री बहुत टफ़ है। ये सब चीज़ें ईजी हो जाती है अगर हम इसको अपनी रियल लाइफ में देखें। जब तक हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं ना करते तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए टफ़ ही है। मिसाल के तौर पर मैथ को आप लेते हो, अगर हम रियल लाइफ के अंदर ना देखें तो हम एक अच्छे बस क्वेश्चन सॉल्वर ही बन जाते हैं कि आंसर निकाल लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर हम इसी के कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ के अंदर ले आएँ तो हमारे लिए हर चीज़ें आसान हो जाएं। मिसाल के तौर पर आज के जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि ये हमारे कैसे रियल लाइफ के अंदर रिलेट करता है। मैंने यहाँ पर एक स्केच बनाया है, जैसा कैसे बनाया लेकिन इससे आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक घर है, आप उसमें दीवारें हैं, उसके जो अफराद होते हैं मेंबर्स कहलाते हैं और उसका एक नाम होता है। मोहल्ले के अंदर एक गांव है, गांव के अंदर नाम होता है कि फ़लाँ का घर है। अगर किसी ने जाना भी है, मिलने जाना है, तो उसने कहना है कि फ़लाँ के घर जाना है, तो लोग रास्ता बता देते हैं, जो गार्डियंस का नाम होता है। ऐसे ही अब इसको देखते हैं कि ये हमारे सेट के अंदर कैसे रिलेट करता है। यहाँ पर हमारे पास जो दीवारें हैं घर की, तो यहाँ पर सेट की भी दीवारें हैं। अगर यहाँ पर मेंबर्स हैं तो यहाँ पर भी सेट के मेंबर्स हैं, और यहाँ पर गार्डियन का नाम है तो सेट का भी एक नाम है। तो सेम हमारे घर के जैसा नहीं है ये भी, तो इसको हम इसका अलग से हम एक सेट भी बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं, ये तो हमारा रियल लाइफ में हो गया। अब इसको देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स में कैसे सेट का यूज़ है। मिसाल के तौर पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो में है, ये कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो अब केमिस्ट्री के एटम्स को ही देख लो। मैंने एक एटम लिया है, एक एटम के अंदर जो इसके शेल्स हैं, वाल्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है और फिर एक न्यूक्लियस है। अब ये जो वाल्स हैं ये वही शेल नहीं है जो सेट के शेल्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेंबर्स हैं जो हमने यहाँ पर मेंबर किए थे। और इस एटम का नाम भी है, एक लिथियम का एटम है ये, उसको हम Li से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी देखा कि ये भी हमारे सेट के साथ रिलेट कर गया। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखो, हम सेट के साथ रिलेट कर लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका जो सीखने का है वो ये है कि आप टॉपिक को पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट देखो, उस कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ में देखो, चलते फिरते देखो। अगर वो मिल जाए तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। ह्यूमन नेचर है कि कोई भी चीज़ अगर बनाओ तो उसकी कुछ खसूसियात लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की खसूसियात ऑब्जर्व की जाती है कि ये बच्चा हंसता कब है, ये बच्चा रोता कब है, तो ये बच्चा खाना कब मांगता है, इसकी क्या अच्छा है बुरा है, ये सारी इसकी खसूसियात को नोट किया जाता है। तब जाके उसके पहचाना जाता है। जैसे कि कोई भी कह दो फ़लाँ का, यार वो फ़लाँ लड़का कैसा है, तो बता देते हैं कि उसके अंदर ये खसूसियत है, वो ये अच्छा है बुरा है। तो ऐसे हम हर चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। साइंटिस्ट भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए भी पहले तो नेम रखते हैं, उसके बाद फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स बनाते हैं कि उसके अंदर खसूसियात क्या है, तब जाके वो चीज़ आगे एक्सेप्ट होती है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, हमने सेट का नेम तो रख लिया, सेट को बना भी लिया, अब उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी है कि उसके बारे में क्या क्या मस्टली होनी चाहिए। सबसे पहले यह है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना, घर का जो सरबरा होता है उसका नाम जो लिखा जाता है, नेम प्लेट पर बाहर लिखा होता है कि ये घर का सरबरा है, फ़लाँ का घर है। तो यहाँ पर भी इसका नाम बड़ा होना चाहिए। कुछ तो फ़र्क हो कि मेंबर्स में, अफराद के मेंबर्स में और घर के सरबरा में। और इसके अंदर ही 2 पॉइंट्स हैं कि जो
इसके जो मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, और फिर इनको कोमास के ज़रिए अलग करना होगा, आपस में मर्ज ना हो जाए तो इनको कोमा के ज़रिए अलग करना होगा। और ये वही है कि करली ब्रैकेट्स होनी चाहिए। वैसे अब इसके जो अंदर मैंने बताया था मेंबर्स हैं उनको कुछ नाम भी दिए जाते हैं। एलिमेंट्स का नाम दे दिया, स्मॉल लेटर का नाम दे दिया, वो जो कि स्मॉल लेटर होते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, के इंग्लिश के पहले 6 अल्फ़ाबेट्स को लिखो, ABCDEF। तो ये मेंबर्स हैं, इनको स्मॉल लिखोगे और फिर इसका जो नेम दोगे वो होगा हमारे पास कैपिटल होगा। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज। ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इससे ये पता चला कि हमारे पास अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर 2 3 4 5 है, अगर मैं 4 को पहले लिख दूं और 2 को बाद में लिख दूं, 3 को बाद में लिख दूं, 5 को वैसे ही, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। A फिर भी इक्वल टू B रहेगा, तब भी इस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब आते हैं थर्ड की तरफ, नो रेपिटेशन हो, सेट के अंदर रिपीट ना हो। हम इसको डेफिनेशन के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे कि डिस्टिंक्ट का हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने डिफाइन कर दिया कि नो रेपिटेशन होनी चाहिए। 3 को 2 बार नहीं लिख सकते, या फिर 4 को 2 बार नहीं लिख सकते, या 3 को 4 बार नहीं लिख सकते, किस 1 नहीं होगा, एक से ज़्यादा आएगा तो ये हमारे पास सेट नहीं बनेगा। तो इसकी एग्जांपल्स भी वहाँ पे दे दी गई थी और उससे सारा बिल्कुल समझ लग जाएगा। एलिमेंट प्रेजेंस, के एलिमेंट की प्रेजेंस कैसे हम शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर घर के अंदर जब मैंने बताया था मेंबर्स हो, तो वो जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं ना कि फलां का बेटा है, फलां के घर में रहता है। तो इसी तरह एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास सेट हो, सेट के मेंबर्स हो गए, उनको हम कैसे शो करेंगे कि ये सेट के अंदर है। उसके लिए एक वर्ड मैथ देखो, मैथ के अंदर कुछ साइंस इस्तेमाल किए गए हैं, वो साइन की लैंग्वेज में सब कुछ बता देती है। तो यहाँ पर जो साइन यूज़ किया गया है वो एप्सिलॉन का है, इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं, और या फिर इसको कहते हैं बिलोंग टू। अगर 3 है ए का मेंबर तो हम 3 बिलोंग टू ए कहेंगे। अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर मेंबर नहीं होता तो हम कहेंगे 4 नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट नोट है कि ए अगर हमारे पास हो 1 2 3, हम इसको उठाकर रख देते हैं B = 5 6 7 1 2 3, ऐसे सेट उठा के रख दिया। अब यहाँ पर बात समझने की है, देखो कि ऐसे करो, अगर कोई शख्स किसी के घर में रहता है तो अगर वो किसी के वहाँ जाके मेहमान रहने लग जाए या मुस्तकिल तौर पर किसी और के घर जाके रहने लग जाए तो उसको उस घर का मेंबर कहेंगे, ना कि उसमें अलग से घर बना ले वो। इसी तरह ए को उठा के अगर मैं बी के अंदर रख दूं तो इसको मैं बी का मेंबर ही कहूँगा, इसको मैं अलग से सेट नहीं कहूँगा। तो ये इसके मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 और 4 मेंबर्स हो गए। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये भी सेट है, नहीं, बल्कि ये इसका मेंबर्स ही होगा।